प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम सबको। और इस शाम की सभा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का दिन दिया और आज की शाम की हम सभा प्रार्थना के लिए हम इकट्ठे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप जितने लोग हैं आशीष और बरकत पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वचनों से। और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जो देखेंगे इसके बाद। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में आपकी अद्भुत सामर्थ को चाहते हैं, आपके योद्ध को चाहते हैं और आपकी बारूद को चाहते हैं। और प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा उनके जीवन में चाहते हैं। सारे बंधन यीशु आपके नाम से टूट जाए उनके जीवन से। और प्रार्थना करते हैं जिनके भी घरों में कोई प्रॉब्लम है, आज आपके वचन सुनते सुनते और गीत भजन सुनते सुनते सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और यदि कोई बीमार लाचार है वो यीशु मसीह के वचन के द्वारा वो चंगा हो जाए। सारी महिमा हम आपको दे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, वचनों में भी जाएंगे हम। और हमने लेट शुरू किया है क्योंकि 6 बजे का टाइम था, तो 6:30 हो गए। पर हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, पर आप हमारे साथ बने रहें और मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष और बरकत पाएंगे। असा गोई यसू दी देणीए गल नाल दलेरी कहणीए। असी गोई यसू दी देणीए गल नाल दलेरी कहणीए। फिर आई मुसीबत सहणीए, आई मुसीबत सहणीए, यसू ने जिसनू मिथ्याए। साडा बाल बिंगा नहीं हो सकदा, ये बाइबल दे विच लिखिया है। साडा बाल बिंगा नहीं हो सकदा, ये बाइबल दे विच लिखिया है। असी कोई यसू दी देणीए गल नाल दलेरी कहणीए। असा कोई यसू दी देणीए गल नाल दलेरी कहणीए। फिर आई मुसीबत सहणीए, आई मुसीबत सहणीए, यसू ने जिसनू मिथ्याए। साडा बाल बिंगा नहीं हो सकदा, ये बाइबल दे विच लिखिया है। साडा बाल बिंगा नहीं हो सकदा, ये बाइबल दे विच लिखिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई भी बीमारी यदि वो यहोवा की तरफ से है या ऐलान हुआ है यहोवा की तरफ से, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यदि यहोवा ने उसको मिथा हुआ है या उसको नियुक्त किया हुआ है, तो यहोवा अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है, वो सुरक्षा देता है। और जितनी देर तक वो ना चाहे उतनी देर तक वो दुनिया से जा नहीं सकती। तो यही परिस्थिति चल रही है, क्योंकि ये ऑल्टर कॉल है, ये सबके लिए एक बुलावा है यीशु मसीह की तरफ से कि हर एक व्यक्ति अपना अपना मन फिराए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके वो ग्रहण करे। ये अंत के दिन चल रहे हैं, पूरी दुनिया हिल चुकी है, पूरी दुनिया में जो है ये वबा फैल चुकी है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कितने और आगे मरेंगे। पर हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए आप सब लोगों की, हमारी, कि प्रभु यीशु मसीह के आगे हम प्रार्थना करें कि ये समस्या और चिंता, ये जो प्रॉब्लम आई है सारी, ये लोगों से के जीवन से वो चली जाए और प्रभु यीशु मसीह सबको माफ करें और लोग पश्चाताप करें अपने पापों से, अपने गुनाहों से। क्योंकि लिखा है कि जो भी पश्चाताप करेगा, जो भी अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, उसके ऊपर दया होगी। और हम सब दया चाहते हैं। आइए हम एक और मिलकर छोटा सा हम भजन गाएंगे और हम अपने यहोवा की हम उपासना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे
यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। एक गाल पे मारे कोई, एक गाल पे मारे कोई, दूसरा उसके आगे करो। यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। प्यार फूले नहीं, प्यार जलता नहीं, प्यार फूले नहीं, प्यार जलता नहीं, सब कुछ टल जाता है, प्यार टलता नहीं, सब कुछ टल जाता है, प्यार टलता नहीं। प्यार मारे ना कत्ल करे, प्यार मारे ना कत्ल करे, प्यार कहता है माफ करो। यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। एक गाल पे मारे कोई, एक गाल पे मारे कोई, दूसरा उसके आगे करो। यीशु का हुक्म है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो, तुम सबसे मोहब्बत करो, तुम सबसे मोहब्बत करो। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूप फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूप फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब प्रभु यीशु मसीह के हम वचनों में चलेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जब अभी आपने भजन को सुना है कि शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से हम चंगे किए गए। यीशु मसीह के हाथों पांवों में कील ठोके जाने से और लहू बहने से हमारा छुटकारा हुआ है। और मैं उसी की तरफ में बढ़ रहा हूं। और ये वचन में आपको छोटा सा वचन है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। बिल्कुल उसके बाद वचन के बाद आपके लिए मैं जस्ट प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह पसाह का मेमना, वो पसाह का मेमना क्योंकि वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो वध हुआ। और पसाह के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में आए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को हन्ना के पास लेके जाया गया, कैफा के पास लेके जाया गया, हेरोदेस के पास लेके जाया गया, ठीक है, और हेरोदेस पिलातुस के पास। जैसे भेड़ मेमना जो था वो वध होने के लिए लेके जाया जाता था यरूशलेम में, पसा का मेमना, उससे पहले 4 बार उसकी जांच होती थी। वैसे ही मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह की भी 4 बार जांच हुई, क्योंकि He was the Lamb of God, वो पसा का मेमना था। Praise the Lord।
और आज मैं आपको जस्ट एक बात की ओर लेके जाऊंगा। आपको पता है कि वचन में, बाइबल में और यहूदियों की परंपरा में, बिब्लिकली मैं आपको बताता हूं कि हर एक यहूदी फैमिली से, हर एक इजरायली फैमिली से, परिवार से पसा का मेमना जाता था और वो हर एक फैमिली के बिहाफ पर वो वध किया जाता था। उसको यरूशलेम में मंदिर में लेके जाकर उसको वध किया जाता था। अब मेरे और आपके पास ये सवाल है कि यदि वो मेमना हर एक फैमिली से होता था तो यहूदी लोग तो लाखों थे वहां पर, तो हर एक यहूदी फैमिली की तरफ से एक मेमना गया तो वहां पर तो लाखों मेमने थे। तो वो फिर कैसे पहचाना जाता था कि ये उस फैमिली का मेमना है और ये जो मेमने हैं अलग अलग फैमिली के मेमने हैं, और कैसे उसकी पहचान की जाती थी? आइए हम एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका 19 वचन पे हम चलेंगे। लिखा है, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। क्या लिखा हुआ था? यीशु नासरी यहूदियों का राजा। आगे क्या लिखा है? यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। पत्र कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? यूनानी लैंग्वेज में, इब्रानी में और लतीनी, 3 भाषाओं में वो पत्र लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। यह प्रॉब्लम थी यहूदियों की कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर यहूदियों का राजा, यीशु नासरी यहूदियों का राजा क्यों लिखा है। आइए हम इसकी रूट्स में चलेंगे, इसकी जो जड़ में चलेंगे इसकी। मैंने आपको बताया कि वो कैसे पहचानते थे, याजक या वहां पर जो कार्यकर्मी थे वहां पर मंदिर में, यरूशलेम में, कैसे पहचानते थे कि ये इसकी फैमिली से है, ये मेमना इस फैमिली से है। क्योंकि हर एक मेमना जो पसा का जो था वो फैमिली की तरफ से, एक फैमिली की तरफ से वो वध होता था और उसका ब्लड जो था, लहू बहाया जाता था। इतिहास कहता है कि हर एक मेमने के गले में एक लॉकेट होता था और उस लॉकेट में परिवार का जो नाम जो है वो लिखा जाता था, या गोत्र का नाम लिखा जाता, कौन से गोत्र से है या परिवार से है, ये मेमना उस परिवार का है या उस गोत्र का है, ऐसे लिखा जाता था। आइए हम इस बात पे हम पहुंचे। ये बात वाकई में, इसको आप सर्च भी करना चाहें, आप सर्च कर सकते हैं। क्या यहूदी लोग जो थे, ठीक है, बाइबल के मुताबिक, यहोवा के वचन के मुताबिक और उनकी यहोवा की जो विधियों के मुताबिक, परंपराओं के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक, क्या वो मेमना लेकर आते थे? यस, वो मेमना लेकर आते थे। और इसको आप सर्च करना चाहे, क्या वो लॉकेट टांगते थे गले में मेमने के? हाँ, वो टांगते। नहीं तो लाखों मेमनों में से कैसे पहचाना जाएगा कि ये मेमना इस परिवार से है, ये मेमना इस परिवार से है, ये मेमना, क्योंकि याजक जो था उस परिवार के बिहाफ पर उस मेमने को वो लेके जाता था, उसका ब्लड लेके जाता था। ऐसे ही यीशु मसीह जो है वो लैम्ब ऑफ गॉड, यहोवा का मेमना कहलाया गया,
और उसके भी क्रूस के ऊपर एक पट्टी लगाई गई, एक जो है वो निशान लगाया गया, और एक वो दोष उनके लिए वो दोष था, यहूदियों के लिए वो दोष था, पिलातुस के लिए वो दोष था, लोगों के लिए वो दोष था, पर वो दोष मेरे लिए और आपके लिए छुटकारे का कारण बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दोष जो उन्होंने लगाया कि ये यहूदियों का राजा है, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए वो आशीष और बरकत का कारण बन गया, छुटकारे का कारण बन गया, और हमें छुटकारा, निस्तारा मिला, पापों से, श्रापों से हमें निस्तारा मिला, क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया, अपने एक लौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो खानदान, वो नाश कभी नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन बहुत ही विख्यात है, और बाइबल की जो मेन थीम जो है यीशु मसीह। मेरे हर एक वचन से यीशु दिखना चाहिए, मेरे हर एक गीत भजन से यीशु दिखना चाहिए, मेरे जीवन से यीशु मसीह की बातें छलकनी चाहिए। आपकी बातों से, आपके बैठने उठने से, आपके बात करने से यीशु मसीह आपकी बातों में छलकना चाहिए। आइए हम इसमें चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी। किनको प्रॉब्लम थी? यहूदी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि ये जो पट्टी लगाई गई है, ये कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा, इसको पट्टी को हटा दो। तो पिलातुस ने कहा, उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया, क्योंकि जो राजा का लेख लिखा जाता था, जो राजा फाइनलाइज कर देता था, वही अप्रूव होता था, वही सब कुछ, उसको कोई मिटा नहीं सकता था, उसको कोई बदल नहीं सकता था, क्योंकि ये पिलातुस ने ये कह दिया था, ये लिखवा दिया था कि ये यहूदियों का राजा है। आइए हम इसके रूट्स में अभी चले। क्या वाकई में वहां पर यहूदियों का राजा लिखा हुआ था? और उसको इब्रानी भाषा में उसको क्या बोला जाता था? मैं आपको ये जो शब्द जो है, 4 शब्द जो थे वो लिखे गए, और चारों शब्द जो थे, ठीक है, वो यूनानी में, लतीनी भाषा में, और किसमें? इब्रानी भाषा में। उसमें लिखा था, यीशुआ हे नासरीन व मेलेक हे याहुदीन। यीशुआ हे नासरीन व मेलेक हे याहुदीन। ये जो 4 जो शब्द जो थे वहां पर लिखे गए, और लोग, जब यहूदी लोगों ने ये देखा, तो यहूदी लोगों को केवल ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि यहूदियों का राजा लिखा हुआ है, नहीं, उनको ये भी प्रॉब्लम थी, ठीक है कि ये यहूदियों का राजा है, पर उनको ये प्रॉब्लम थी कि यहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है। आपको पता है, यहूदी लोग जो है, हिब्री लोग जो है, इब्रानी लोग जो है, वो यहोवा को क्या बोलते थे? युद्ध है वावे। आप पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, युद्ध जो है ये अल्फाबेट है हिब्रू का, हिब्रू का अल्फाबेट है। योद जो है वो 10वें नंबर पर आता है इब्रानी भाषा में, और वाव जो है, योद है जो है, वो 5 नंबर पर, ठीक है। और आगे जो है वाव है, फिर योद है, फिर जो है, ठीक है, योद है वाव है। ये बोलते थे यहोवा को। मैं और आप लोग पढ़ते हैं यहोवा पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में यहोवा हम पढ़ते हैं, पर यहूदी लोग जब अपना तालमुद पढ़ते हैं, जब अपनी तनाख को पढ़ते हैं, वहां पर युद्ध है वावे लिखा जाता था। आइए हम इसी वर्ड में चलेंगे। आप इसकी तरफ बिल्कुल अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करना। यीशुआ लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा हुआ था? वर्ड क्या लिखा हुआ था? यीशुआ। यीशुआ का जो पहला जो अक्षर है वो था योद, जो आपको पहला दिख रहा है आपको, योद। और जो दूसरा जो वचन लिखा हुआ था, जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ था यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर, वो था
हे नाजरीन, जिसको बोलते हैं यीशु नासरी, हे नाजरीन। तो दूसरा जो शब्द जो है उसका जो पहला अक्षर क्या है? हे। पहला क्या था? योद, और दूसरे अक्षर का क्या है? हे। और तीसरा जो अक्षर है वो है वाह मेलेक। वाह मेलेक, मेलेक का मतलब होता है राजा, मलकी सदिक। ठीक है, मलकी तो सदिक आपको पता है, मलेक का मतलब है राजा, सदिक का मतलब है राइचस, धर्मी। तो मलकी सदिक जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, क्योंकि मलिक का मतलब होता है, मलिक का मतलब होता है राजा। तो यीशु मसीह वाह मलिक, वहां पर वाह जो आया है वो पहला जो अक्षर है वाव आया है। पहला अक्षर क्या आया? योद आया है। जब यहूदियों ने पढ़ा योद आ रहा है, और दूसरे अक्षर में उन्होंने देखा दूसरा जो वर्ड है वाव आ रहा है, हे आ रहा है, योद हे आ रहा है, और तीसरे में वाव आ रहा है, और चौथा जो था हे यहूदीन। यहूदीन यहूदियों, ठीक है, उनको यहूदी कहा गया, यहूदी यहूदियों का राजा कहा गया। ठीक है, तो चौथे जो अक्षर का पहला जो वर्ड है वो क्या था? हे। फिर से वो हे आया। तो जब यहूदियों ने ये चार अक्षरों के पहले पहले वर्ड को देखा तो लिखा हुआ था योद हे वाव हे। योदे वावे कौन था? यहोवा। तो यहूदियों को प्रॉब्लम हुई कि ये तो यहोवा लिख ही नहीं सकता, यहां पर यहोवा नहीं लिखा जा सकता। यहोवा कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि ये यहोवा नहीं है, क्योंकि ये लिखा जाना था, क्योंकि वो बातें जो लिखी गई थी वो पूरी होनी थी। जैसे मेमने के गले में फैमिली का नाम लिखा जाता था, कबीले का नाम लिखा जाता था, गोत्र का नाम लिखा जाता था, ऐसे ही यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर योद हे वावे लिखा गया कि ये यहोवा के घराने से है। किसके घराने से है? यहोवा के घराने से। यहोवा का पुत्र है ये यहोवा है, यहोवा के पुत्र है वो जो लटका हुआ है। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, अपने आप को यहूदियों का राजा कहता था। जब लिखा गया यहूदियों का राजा तो उसमें लिखा गया, पहला योद लिखा गया, फिर हे लिखा गया, फिर वाव लिखा गया, फिर हे लिखा गया, यानी कि यीशुआ हे नासरीन वा मेलेक हे यहूदीन, ये चार शब्द लिखे गए थे। तो ये याद रख ले कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था, ठीक है ना, और है, और आपने ये बात को सीखा है आज। और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो यहोवा के घराने से आकर के, यहोवा की फैमिली से आकर के उसने मेरे और आपके लिए वो पसा का मेमना बन गया, और वो मेरे और आपके लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। और जो कोई भी यहोवा के मेमने के ऊपर विश्वास करेगा, जो भी यहोवा के घराने के मेमने के ऊपर, उसके ऊपर यहोवा के पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा, और वो यहोवा के घराने के साथ वो जुड़ जाएगा। तो यही था मकसद यीशु मसीह पसा का मेमना। तो क्या लिखा हुआ था? यशुआ हे नासरीन वा मेलेक हे यहूदीन। ये याद रखना, यहूदी, यही प्रॉब्लम थी। मैंने आपको रेफरेंस दिया है यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 19 वचन में कि यहूदी लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि ये युदे वावे लिखा हुआ है, क्योंकि वो यहोवा को युदे वावे बोलते थे। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं इसी वचन के साथ मैं आपके आगे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें, क्योंकि यीशु मसीह को युद्धे वावे कहा गया। यीशु मसीह वो पसा का मेमना था। यीशु मसीह वो यहोवा के घराने से, उसके ऊपर जो पट्टी लगाई गई, वो लॉकेट लगाया गया, क्योंकि ये बात तय थी कि वो यहोवा के। तो ये हमारे पास बड़े बड़े प्रूफ हैं। कई लोग जो है वो यहूदी लोग जो है, कई लोग जो है वो पहचान ही नहीं पाए।
कि यीशु मसीह कैसे वो यहोवा का बेटा हो सकता है, कैसे वो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। ये साबित करता है, वो फटी साबित करती है, यशुआ हे नासरीन व मलिक और हे यहूदीन, ये साबित करता है कि वो यहोवा का बेटा था, यहोवा का मेमना था। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और जितने आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो सुनेंगे, मैं उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करने लगा हूं कि आपके घरों में, परिवारों में आशीष और बरकत आए और आप इस वचन को बार बार सुने और आपको देखना उस जो क्रूस के ऊपर जो पट्टी लगाई गई उसका आप अच्छे से और भी आप प्रकाशन आप पा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं और आपके वचन में लिखा है कि जो कोई भी आपको ग्रहण करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं प्रभु यीशु अपनी सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारी कलीसिया के लोग हैं, जितने देख रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से सबके लिए बारूक मांगता हूँ, मैं आशीष मांगता हूँ, आपका विरोध मांगता हूँ, आपकी सामर्थ को मांगता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु आपके वचनों में गहराई है, आपके वचनों में सामर्थ है और ये वचन वाकई में वो वास्तविकता में हमारे लिए जीवन बन जाते हैं। और प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं जो आपने हमारे सामने ये भेद खोला है। यीशुआ हे नासरीन व मलिक हे यहूदीन का जो प्लेट लगाई गई थी आपकी क्रूस के ऊपर, उसका आपने हमारे ऊपर ये जो रहस्य खोला है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुने उनके जीवन जो वचन के साथ भर जाए, उनके जीवन जो है वो रहस्यों के साथ, बाइबल के रहस्यों के साथ भर जाए और उनके आने जाने में उनकी सहायता करना उनके जीवन में। और हम जितने हम बैठे हैं, मम्मी डैडी को, आशीष को, अनमोल को, जॉय को, ग्रेसी को, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता हूँ। और प्रभु आपका योद, आपका सामर्थ, आपका योद हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे और हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर, हमारी सेवकाई के ऊपर बना रहे। जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपका योद आए, आपका हाथ जाए और आप उनको टच करें, आप उनको स्पर्श करें और आपके चमत्कार, आपके आश्रय कर्म उनके जीवन में होते रहें। सारी महिमा आपको दे देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको शलोम और प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और नेक्स्ट जो वीडियो में और नेक्स्ट जो ऑनलाइन में फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए शलोम और जय मसीह।